ओम शांति। 8 मार्च 2026 रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2009। अव्यक्तवाणी है 40 वर्ष के अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। कितने वर्ष? 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 40 वर्ष हो गए तो 40 वर्ष पहले क्या हुआ? बीज डला। कितने वर्ष पहले? 40 वर्ष पहले डला बीज। और ये बोला 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। कैसी पालना ली है? कंटिन्यू। अव्यक्त पालना ली है। क्या रिजल्ट है फिर 2009 में? हैं जी? वाह, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये तो गुड। बीज डला कब? 40 वर्ष पहले। 76 में कितना बड़ा होया? कुछ तो बड़ा हुआ पेड़। बहुत बड़ा नहीं हुआ लेकिन बढ़ा नहीं, बढ़ा है ना, बढ़ा। और उसकी पहचान भी शुरू हुई। और उसके बाद 5 ईयर प्लान कब पूरा हुआ? 83 में। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो निरंतर इस पेड़ को क्या होना है? वृद्धि को पाना है। भले ही 98 में बड़े से बड़ा भूकंप आया। क्या हुआ? 98 में बहुत बड़ा क्या हुआ? भूकंप कहो। तो भी पेड़ वृद्धि को पाता रहा या धराशायी हो गया? निरंतर वृद्धि को पाई। तब जाके 40 वर्ष हुए। कब? 2009। तो 2004 में ढेर सारे, ढेर तो नहीं, कुछ तो फल लगे नहीं लगे हैं? नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, नहीं लगे कुछ फल? है लगे ना। वो क्या बोला बार बार? अगर एक भी पक गया, एक ने भी पढ़ाई पढ़ी, भले ही डमरू था, बाकी जो जितने भी पैदा हुए, तीसरा नेत्र खुला तो क्या पैदा हो गए? ढेर के ढेर बिच्छू टिंडन। लेकिन अगर एक ने भी सात्विकता धारण की तो जरूर बाप ने पढ़ाई नहीं पढ़ाई। अब 40 वर्ष और फल कोई तो पका होगा। अगर फल पका है तो वहीं लटका रहेगा पेड़ में। खुद डिटैच हो गया, बाप करेगा। हाँ, एक होता है खुद डिटैच हो जाना, तुम्हें भूत घुस गया कोई है तो तुम क्या बन के बैठोगे? डिटैच हो गए, भगवान बन के बैठोगे। या तुमको अब पक गए फल तो क्या करे बाप? युक्ति से तुमको डिटैच कर दे। क्यों? पके हुए फल में क्या होता है? बीज है। उस फल में जो बीज है उससे क्या होना है? एक नई सृष्टि उदय होनी है। तो जो कितना बड़ा रिटर्न। 40 वर्ष में एक अगर फल पका, डिटैच हो गया, उसमें बीज है, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। क्या सार निकला? – 2009 कानपुर दिए सबके। क्या किया है? कहाँ बैठ के? कानपुर में बैठ के 2009 सबके कानपुर दिए, कहीं नजर ना लगा दें। लेकिन 2009 में पवित्रता का आगार है, ये भी 2009 में बोला। क्या? ये यज्ञ कुंड है, पवित्रता का आगार है। आगार क्या होता है? सागर है। सोचो, ये भी तो 2009 में बोला। कहाँ जितने भी मंद बुद्धि थे उनकी बुद्धियों को लग गया ताला।
ताकि उस तरफ देखें भी नहीं। कई बार पूछा भी कि बाबा एनएस को आपने गुप्त रखा हुआ है, कहाँ है, क्या है? बोले नजर लगाओगे क्या? क्या बोला? तो एक तरफ होता है पवित्रता का आगार है, 2009 के समाचार है। और दूसरी तरफ कानपुर में सबके कानपुर दिए। और खास सबसे बड़ी बात, भोपाल में आए नहीं आए, क्या बोल के गए? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? वाह। तो खुद डिटैच किया या तू डिटैच होके बैठ गए? ड्रामेबाजी है नहीं है? ये जो भी ड्रामेबाजी है तुम जानते हो, बाप जानता है, ये बताने वाली है क्या? है कि जब तुम्हारी गलानी हो चारों तरफ तो उनको बताओ नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, कल मरते हो तो आज मरो। ये तो महामंत्र तुम्हारा शुरू से ही है। जीने वाले तो तुमको दिखते ही नहीं है, जो मरने वाले हैं वो कल मरते हैं तो आज मरे। तो अगर पवित्रता का आगार है तो ये क्या है? ये कुंड है। क्या है? ये नाभि कुंड है। कौन सी कुंड है? नाभि कुंड है। क्या भरा हुआ है इसमें? है अमृत भरा हुआ है। क्या बोला है वाणी में बाबा ने? वहां तीर मारो। जब अमृत निकलेगा तो कौन निकलेगी? क्या बोला है साकार मुरली बाबा ने? क्या बोला है? है जी? हाँ वैष्णवी। हाँ इस नाभि कुंड में कौन छुपी है? पवित्रता का आगार है। वैष्णवी छुपी है। जब भी तीर लगेगा, एक धारण करने वाला है, एक क्या है? बांटने वाला है। वैष्णवी एक नहीं है। 2009 के समाचार हैं। कितना समय दिया था एडवांस पार्टी को? 3.5-4 साल का टाइम दिया था। और फिर क्या बोल दिया उनको जब 3-4 साल हो गए थे? अरे भंगार के पास आएंगी क्या? है अपने ही कुल में प्रत्यक्ष होंगी। एक है धारण करने वाली शक्ति और एक है बांटने वाली शक्ति। तुम लोग बांटते हो कहीं जाके? कभी महिला प्रदर्शनी की जाके? है कहीं गए? बांटने वाले, चलो धारण करने वाले तो समझ में आता है, पर्दे के बाहर जाते ही नहीं हो, दिन रात लगे हो मेरा बाबा मीठा हुआ प्यारा हुआ, धारण करना समझ में आता है। कभी बांटा है तुमने? कभी नहीं बांटा? इनसे मिलो, नहीं नहीं यही बोलो, नहीं बांटा क्योंकि हमको कहीं दिखे ही नहीं आप लोग, ना आप लोगों की आवाज सुनी हमने कभी। तो कहाँ बांटा आपने? अरे जब भी कभी तो बांटा होगा, कभी तो मैदान में निकले होंगे। जब भी मैदान में निकले तो क्या कर दिया? हाहाकार मच गया होगा उस सेंटर पे। ऐसे तो तुमने कभी बांटा ही नहीं है। लेकिन जब तुमको मौका मिला चलो जाओ थोड़ा बांट कराओ, तो क्या किया? सेंटर गायब नहीं, लेकिन सेंटर के अच्छे अच्छे जो गोले होंगे, अच्छे अच्छे मक्खन के गोले, हैं कैसे उस ब्राह्मणी ने बेचारी ने पकाए होंगे। धन्य है वो भी बेचारी। वो बोलती है मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। बात तो सही बोलती है। सोचो कितनी मेहनत करके उसने पकाया होगा। है और जब ये वैष्णवी का ड्रामेबाजी है ना, सेवा का फील्ड है, तो फिर वो मक्खन के गोले पकाए किसके लिए हैं? अरे पकाए हैं तुमने, तुम्हारा अपना भाग्य है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो तुमने पकाया है अगर वो तुम्हारे सेंटर से ले गए, वहां से अगर ड्रामेबाजी कुछ हो गई तो तुम्हारा भाग्य कम हो सकता है। उनको कुछ रिसर्च करनी होगी। बाबा को कोई श्रेष्ठ आत्मा है, उनसे कुछ नया करवाना होगा ना। तो सेवा हुई नहीं हुई यज्ञ कुंड से? 2000 कहाँ 9, कहाँ पवित्रता का आगार। लेकिन तीर क्या बोलते थे उस वक्त? अरे कोई तो मारो तीर। राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। ये मरे तो क्या? जब तक इसके तीर ही ना लगे, ये मरे ही नहीं, तब तक वो जो नाभि कुंड है उसमें जो अमृत बह रहा है वो किसी को क्या मालूम पड़ेगा कि एनएस क्या है, कहाँ है,
कैसे वहां तपस्या हो रही हैं, कैसे वहां भारत माता शिव शक्ति अवतार जो अंत का ही नारा है, वो किसी को कैसे मालूम पड़े भाई? ऐसे कैसे देख रहे हो? सब घूर घूर के देख रहे। अब ये है रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? बड़ौदा में जो सेंटर बन रहा है ये है रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट है। छोटा मोटा सेंटर है क्या? पूरे 1 एकड़ में सोचो। बिल्कुल जैसा संदेशियों ने साक्षात्कार किए होंगे, ऐसे गार्डन बना हुआ है, ऐसे गार्डन में घूमते हैं फिरते हैं। बिल्कुल वैसा ही मॉडल, वैसे ही प्रेरणा क्यों हो रही है? माना पहली ही सेवा में तुम गए और तुमने क्या बना दिया? स्थूल रूप में भी एक स्वर्ग का मॉडल बना दिया। राजधानी एक झटके से क्या कर दी? नाम भी कितना सुंदर है, बड़ोदरा। सोचो साकार मुरली में क्या आया इसके बारे में? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है। सोचो उन शक्तियों में कितनी प्योरिटी की पावर होगी घर ग्रस्त में रहने के बाद। कल्पना करके देखो। प्योरिटी की महानता है, ध्यान रखना। भगवान अगर बोलता है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो कल्पना करके देखो अगर माताएं हैं उनमें से होती तो नंबरवार हैं घर ग्रस्त में, लेकिन कितनी प्योरिटी की पावर होगी कि बाबा ने साकार मुरली में बोला है कि बड़ौदा का सेंटर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। सोचो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तुमको मिले। धक से राजधानी स्थापन हुई है, टाइम लगा वो कितना इंतजार, धक धक पता नहीं कब तक धक, हमारा ही दिल धक धक होता रहा है। धक से राजधानी स्थापना भी तो प्रैक्टिकल रूप। अभी भी 40 वर्ष ही चाहिए। ये भी वाणी है तो 40 वर्ष का जलवा हुआ 2009 में। अभी भी 27 में क्या हो जाएंगे? पूरे 40 वर्ष हो जाएंगे। कब से? 87। पूरे 40 वर्ष। उद्घाटन रखोगे नहीं रखोगे? नहीं रखोगे। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं नई नई निकल रही हैं, उनको चांस दोगे नहीं दोगे? अगर थोड़ा सा भी वो पुरुषार्थ करती है आत्मा, नई आत्मा है, एकदम से दौड़ने लगेगी या उड़ने लगेगी? जिन्होंने बेचारों ने कभी याद ही नहीं किया ढंग से, याद की परिभाषा ही नहीं जानी, यहाँ की याद इतनी कठिन, पसीने ही छूट जाएं। यहाँ की याद तुम्हारी सहज है, थोड़ा सा पसीने छुड़ाने वाली है? तो शुरू में तो बेचारे चलना ही सीखते हैं ना। नहीं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा अगर कोई करे, 3 बजे से अमृत वेला करे, तो तुम्हारी दुनिया का ठप्पा लग सकता नहीं लग सकता? हाँ, कुछ भी ना करे, निठल्ला बैठा है, एडवांस में निठल्ले थे और अभी भी निठल्ले हैं, नई दुनिया में श्रापित ही होगे वहां जाके। है ये तो कायदा है ना। काशी में अगर तुम गए, तुम्हारा फाउंडेशन पावरफुल नहीं है, तो वहां से श्रापित होकर लौटो, तो ये तो कायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए काशी में आने के लिए मना कर देते हैं। आना है तो वेलकम, कोई मना नहीं है, लेकिन अपना सुंदर फाउंडेशन बना कर आओ। कम से कम 3 बजे से अमृत वेला। और अगर तुमने 24 टाइम, पूरा दिन कितना बड़ा होता है, कितने 24 घंटे का दिन होता है, सोचो। अगर पूरे दिन में तुमने 24 टाइम 5-5 मिनट भी भगवान को याद करने की मेहनत की, तो ज्यादा होते हैं। अब पर्सनल कोई नहीं कर सकता क्या? 24 टाइम 5-5 मिनट मेरा बाबा मीठा बाबा की प्यारे होकर धुन लगा दे, जब भी समय मिले, और नोट करता जाए 24 बार, तो लगभग कितने मिनट की मेहनत हो जाएगी? ये लगभग 2 घंटे की मेहनत हो गई। अब 3 बजे से भी उठता है, 3 से लेके 4, 4:30, 5 बजे तक भी थोड़ा बहुत तो करता होगा मेरा बाबा मीठा बाबा, नहीं करता होगा? और फिर नुमाशाम 1-आध घंटा अगर करे तो नई दुनिया का ठप्पा लग सकता है, नहीं तो प्राण छूटते हैं इनको। नई दुनिया का मैसेज तो मालूम हो जाता है, निश्चय तो हो जाता है नई दुनिया, लेकिन अब वहां जाएं तो कैसे जाएं? ऐसा कौन इतना याद करे, कौन इतनी आफत मोल ले? बुद्धि भगवान में लगती ही नहीं है। और एक और क्या कह रहे हैं,
एकदम निसंकल्प। हाँ, तो जैसे कि प्राण से छूटते हैं, जैसे हमारे लिए तो अब नई दुनिया है ही नहीं, वहीं ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने की बात है क्या? थोड़ा सा अगर कोई हिम्मत रखे, क्या इतने बड़े दिन में 24 बार भी भगवान को याद नहीं कर सकता क्या? 5-5 मिनट। और फिर अमृत वेला तो मुख्य वेला है। तो ऐसे में कोई अगर करके देखे तो कितना निकाल लेगी? कितना बन जाएंगे उसके? 240 बन जाएंगे। तो समझो नई दुनिया का ठप्पा है? लेकिन करना तो पड़े, या बैठे बैठाए नई दुनिया मिल जाएगी? इतना श्रेष्ठ भाग्य बनना है, अगर सृष्टि की आदि होनी है, उस सृष्टि की आदि पे साधारण आत्मा होंगी क्या? तपस्वी आत्मा चाहिए। तो 27 में तुम्हारा बड़े से बड़ा फंक्शन कहाँ कहाँ होगा? बड़ोदरा में होगा। तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा तब तक? कहाँ तुम चिंदी से कितने इंच के थे तुम? 52 इंच। क्या अव्यक्तवा ने बोला है? मूर्ति 4-5 फीट की, कितने इंच की? 4-5 फीट माना 52 इंच ही होते हैं। और मंदिर विशाल, कितना भव्य, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। कितनी बड़ी बात है ये। माना जब तुम चिंदी, कितने चिंदी बने हैं? 52 चिंदी। वो तो बंदी गृह से छूटे थे, चलो वो तो छोड़ो, वो तो बाद की कथा है। तो बंदी गृह में कौन से 52 थे जो छूटे थे आपके साथ, वो अलग कथा है। लेकिन ये है वामन अवतार। कितने उंगल का है ये? 52 उंगल का है। और विराट स्वरूप जब धारण करता है तो जैसे कि 52 फीट। बाप रे बाप। पांडवों के चित्र कैसे बनाए जाते हैं? छत जैसे बड़े बड़े। और रावण का चित्र भी। अंतर क्या है? बड़ा चित्र रावण का भी है और बड़े चित्र पांडवों के भी हैं। हाँ, वो कचरे का ढेर है, बुराई का प्रतीक है। दूर से दिखे ये जल रही है बुराई, भगवान आया है तो ये रावण दूर से दिखे ये जल रहा है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे, जितने भी रावण के वंशज हैं और रावण है ये जलेगा। वो कहाँ विराट स्वरूप तुम धारण करती हो? दूर से ही तुम्हारा विराट स्वरूप दिखे। ऐसा शिवलिंग का निर्माण हो जाए कि अभी तुम्हारा भी शिवलिंग एक पहचान है नहीं है? हमारे भाई लोग भी तो तूती बोलती है, कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो वो एक शिवलिंग है, अच्छा बैठे बैठाए तूती बोल रही है। सोचो, नई दुनिया में कोई ना कोई झंडा होता है, ना कोई बोर्ड, ना डंडा, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता होगा। ऐसी पहचान हो जाए, जो अज्ञानी है उनसे भी कोई पूछे अरे कोई शिवलिंग है कोई इतना बड़ा, बोले हाँ 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 वहां चले जाओ। वो कहा पहले तो चांस देते थे, अब चांस पहले लेते थे, भी चांस देते हैं क्या? अव्यक्तवा ने क्या बोला है? तुम क्या हो? चांसलर है ना, चांस लेने वाले। और वो है चांस देने वाले, क्या है नाम उसका? सांसद। हाँ सांसद, वो है चांस देने वाले। वो संगठन किनका है? अब वो दूसरों को चांस देते हैं। वहां जाओ, उनकी रूपरेखा देखो। वो कैसे परिजादियां हैं, कैसे अमृत वेले से 1-2 बजे से घूम रही हैं व्हाइट हाउस में। अरे ये रूपरेखा इसी में पड़ी रहोगी क्या? वहां जाके देखो उनकी रूपरेखा। ये नाभि कुंड का विस्तार है। क्या है ये? पवित्रता का आगार है। तुम्हारी मन बुद्धि को तो ताला लगा हुआ था, लगा दिया किसने? भोलेनाथ ने क्या किया? वो कहाँ बैठ के ताला लगाया? कानपुर में तुम्हारे कानपुर दिए कि उस तरफ देखना भी मत। अगर तुमको सच्चाई वहां की कोई बताए तो उसका भी तुम दिमाग खराब कर देना। अगर भूला भटका किसी के पास सच्चाई हो और तुमको आके बताए अरे यार हमने तो ऐसा ऐसा सुना, और तुम ऐसा उसको इंजेक्शन लगा देना गंदगी का कि वहीं उसको खल्लास कर देना। सोचो कैसा पर्दा डाल रखा है। तो ये 40 वर्ष की रिजल्ट है? वो 40 वर्ष पहले जो बीज धारण हुआ, फिर उसका विस्तार जब उसने ब्रॉड रूप धारण किया,
पेड़ का रूप धारण किया, उस समय जो फल पका, जिस फल में जो बीज है, फिर उस बीज का विस्तार होता है, तो उसमें भी 40 वर्ष लग जाते, तब जाके 27 क्या निकला, रिजल्ट निकलने जा रही है, वो भी प्रैक्टिकल। अगर धारण किया है तो कैसे धारण किया है, तो धारणा स्वरूप बन के अगर वाइब्रेशन से तुमने बांटा है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये है प्रैक्टिकल। सोचो 2009 का जलवा और 2000 क्या आने वाला है, 27 का जलवा। क्या है 27 का जलवा, फंक्शन होगा, ये कोई जलवे हैं? कितना बड़ा फंक्शन, तो तुम्हारे 14 वर्ष हो गए, 25 में किसी को दिखा जलवा है? फंक्शन तो वो भी हो, तुम्हारे फंक्शन भी ऐसे बेहद के ही हैं, दिखते हैं कभी? वो दिखेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें बेहद का क्या होगा? जो 2020 से ही तुम रट्टा लगाते आते हो, कब कहेंगे हाँ है? मजा आ गया, हाँ है? जब तुम बीज रूप अवस्था में टिकने लगोगे, तुमको लगे कि मजा आ गया, तो बाप क्या बोलेगा, स्वर्ग आ गया। सोचो, ये है तुम्हारा भविष्य, तब जाके पर्दा उठाते हैं। तब तक तो उनको पर्दे के अंदर ही रखते हैं। भले ही आगार है पवित्रता का, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनने में तो समय लगता नहीं लगता। और बाप तो चैलेंज करके गए, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो इससे ज्यादा तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जब 50 वर्ष पूरे होंगे 2027 में, और ऐसे सैंपल तैयार ही ना हो जो चैलेंज करें, ये सुनने सुनाने वाले सैंपल है क्या? ज्ञान बगाड़ने वाले हैं क्या? कैसे सैंपल हैं? पवित्रता की पराकाष्ठा है तो एकाग्रता की पराकाष्ठा होगी, ये पहचान है, एक ही पहचान है। जितनी प्योरिटी है उतनी ही एकाग्रता होगी, और एकाग्रता ये है साइंटिफिक। जितनी एकाग्रता होगी उतनी तुम अभोक्ता, उतने ही असोचता, उतने ही निर्विकल्प समाधि। उसमें कुछ चमत्कार भी होंगे, नहीं होंगे, भले ही दिखाने के ना हो, तुमको तो कोई से लेना देना भी नहीं, अपना तो आनंद लेते हो नहीं लेते। तो जब एकाग्रता की इतनी सुंदर स्टेज हो, शक्ति रूप तैयार हो जाए, और प्रैक्टिकल कुछ भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए प्रैक्टिकल को ही दुनिया सल्यूट करती है। तो ये 27 कोई साधारण नहीं है। एक तरफ बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि, जितनों में भी भूत घुसे हुए हैं, भगवान बन के बैठे हैं, वो रात फैला रहे हैं या उजाला कर रहे हैं? रात फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी ते बड़ी शिव जयंती, बोला भी है बाबा ने, 17 नहीं, एक कैसेट में बोला था बाबा ने कि 27 में होगी बड़े ते बड़ी शिव जयंती। ये बड़ी ते बड़ी शिव जयंती क्या होती है भाई? बड़ा शिवलिंग बना दो, बड़ी शिव जयंती। प्रैक्टिकल स्टेज क्या है? कैसे दिखे निशंक? वो भी आके कोई निखट्टू सामने बैठ, मैं भी निशंक हूं, उसमें भूत घुस जाए, वो तो हिल भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी हिल रहे हो। अब भोगता सोचता उसमें भी भूत है, वो भूत उसको भूख भी नहीं लगने दे रहा। ध्यान रखना, भूत भी कम नहीं होते। अब उनको लगता है मेरे घोड़े की तो वैल्यू ही नहीं है। इन्होंने नई परिभाषा निकाल दी है, इन्होंने परिभाषा निकाल दी, ना खाता है, ना वो पीता है, ना सोता है। अब ये तो गड़बड़ हो गया है? हमारा जो घोड़ा है, हम तो लंबे समय से प्रत्यक्ष करते आ रहे हैं कि 27 में तो इसका नंबर लगना है, अब इसकी भूख गायब कर दो, तो भूत भी कम नहीं पड़ते। वो भी बेचारा, ना उसको भूख लग रही है, प्यास कर रही है, और सीधा हॉस्पिटल जाएगा, वो नेचुरल नहीं है। जो भूतों की लीला होती है वो नेचुरल नहीं होती, वो तो हठी हैं जो प्रवेश हैं, और उनकी चिंता हो रही है कि अब तो अपना सब गड़बड़ होने वाला है। तो इसकी भूख प्यास बंद कर दो, शायद इधर लुढ़क जाए, वो ही लुढ़क जाए। लेकिन तुम्हारा है नेचुरल, क्या है? लंबे समय का जो तुम्हारा अभ्यास है,
नेचुरल नेचर। अचानक अगर जब भी होगा तो समझ लेना गड़बड़ है। ये भी एक पहचान है। अचानक अगर हो तो क्या समझ लो, हाँ भाई झड़वा लेना। है ऐसी ऐसी क्लासें हैं तो क्लासें तुमको झाड़ देंगी, है कोई ऐसी भूत की प्रवेशता नहीं होने देगी। तो नेचुरल माना तुम्हारी इधर बीज रूप अवस्था बढ़ती जाए, वो सहज हो। क्या सहज? इतना सहज तुमको लगे कि अब मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। ये चमत्कार नहीं, तुम्हारा इतना चिंतन जो तुम कर रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर शरीर से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो संकल्पों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचो उसका पूरा प्रभाव तुम्हारी बॉडी के ऊपर दिखेगा नहीं दिखेगा? प्रैक्टिकल। ये है प्रैक्टिकल। इसको कहे ना बड़ी ते बड़ी शिव जयंती 27 में। तो यही बाबा इशारा देके गए कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये है तुम्हारा जलवा। व्रत रखने का जलवा नहीं है, नहीं तो शुरू हो जाओ। किस चीज का जलवा है? हाँ, ये जो अमृत की बूंदे धारण कर रहे हो, जो कुछ कुछ सेकंड कर्म करते करते भी 10-15 सेकंड के लिए तुम क्या करते हो? निसंकल्प होने की कोशिश करते हो। बहुत वैल्यू है। तुमको समझ नहीं आती, लेकिन जब इसके रिजल्ट निकलेगी तुमको ही लगेगा कि ये क्या, तुमको ही आश्चर्य होगा। इसलिए अव्यक्त अव्यक्त वाणी में अगर आया है कि 10-15 सेकंड भी क्या करना है? निसंकल्प होना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। सोचो, एक संस्कार रूप नहीं आ रहा है। इसलिए हट से नहीं हो सकता कि तुम हट करके बैठ जाओ। हट करके बैठ गए और उससे कुछ ऐसी धारणा नहीं हो सकती। हट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा। तो तुमको तो क्या करना है? संस्कार में धारण करना है, नेचुरल और नेचर बनानी है। अब किसी की भी जब नेचर हो जाती है, नेचुरल नेचर होते हैं, तो उसको तुम कोशिश भी करो ना, उसकी नेचर नहीं बदलती। तुम कोशिश भी करो कि इसकी नेचर ऐसे थोड़ा इसको चेंज करें, चाहे वो उसका थोड़ा सा पांव रखने का स्टाइल हो, चाहे उसका चलने का स्टाइल हो, वो चेंज नहीं होता। ध्यान, ऐसे ही तुम्हारा जो नेचुरल तुम्हारा संस्कार बन रहा है, तो अचानक तुम आगे चल के महसूस करोगे कि ऐसे थम गया मन, अरे मैं चलाना चाहती हूँ तो नहीं चल रहा, मुसीबत होगी। क्या कहा ये मन कुछ सेकंड, 1 मिनट तो बहुत बड़ी आफत थी कि 60 सेकंड रोकूं तो रोकूं कैसे? अब बीच बीच में क्या हो रहा है? मैं चलाना चाहती हूं तो नहीं चल रहा। सोचो कैसा है तुम्हारा भविष्य। ये है यज्ञ कुंड, ये है पवित्रता का आगार, ये है वहां से निकला हुआ क्या? अमृत। और ये अमृत की बूंदें तुम धारण कर रही हो। कड़वा है मीठा है? मीठा है। अच्छा। तो जो नए नए आते हैं उनको बेचारों को शायद इतना मीठा ना लगता हो, है ना, क्योंकि निसंकल्प होना तो बहुत कड़वा है। लेकिन टाइम लगता है, शुरू में कड़वा है, क्या है? कड़वापन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुमको आदत पड़ जाती है फिर ये मीठा लगने लगता है। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती है तो फिर ये मीठा रहेगा या तुमको कड़वा लगेगा? हाँ, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस, एक बार तुम्हारी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गया, फिर ये प्रैक्टिस बढ़नी है, कम हो नहीं सकती। कायदा ही नहीं है। एक बार तुमने स्पीड पकड़ ली, बस फिर तो तुमको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते। सीधा कहाँ जाना? हाँ, सीधा बैकुंठ की टिकट कट गई। सोचो क्या है 27 का नजारा। इसलिए जो भी नए निकल रहे हैं तो उनको सबको चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा नई दुनिया देखने का। इसलिए कौन सी शर्त है मेन? पहली शर्त अमृत वेला। कितने बजे से? कम से कम 3 बजे से, है ना। 3 बजे से लेके 4-5 बजे तक अगर 1-2 घंटे भी कोई आत्मा मेहनत करती है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अगर वो एडवांस की आत्मा तो बहुत भाग्यशाली है। महादेव का विजन बनाए, उस विजन में भ्रुकुटी से किरणें ले। सोचो अगर पवित्र आत्मा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर एडवांस में बहुत निश्चय बुद्धि बाप के प्रति रही है, और बाप का विजन अगर बना सकती है, तो बाप का विजन बना के भ्रुकुटी से किरणें ले
3 से 5 बजे तक, बीच बीच में माया आए तो आए, लेकिन लगातार लगी रहे। सोचो कितना उसका स्टॉक जमा हो सकता है। और फिर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ट्रैफिक कंट्रोल। 24 बार अपना पर्सनल, मान लो वो ग्रुप में नहीं भी जुड़ी है तो क्या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकती क्या है? अपना पर्सनल वो अपना एक चार्ट बनाए कि दिन में कम से कम 24 बार मेरे को विशेष रूप से 3 से 5 मिनट धुन लगानी है। चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन हो, चाहे जो भी विजन उसको अच्छा लगता हो, या निसंकल्प अगर थोड़ा बहुत होती है तो वो करने की कोशिश करे। और फिर नुमा शाम, कम से कम या तो सोने से पहले, या जो नुमा शाम का टाइम है, अव्यक्तवाणी में कौन सा टाइम बताया नुमा शाम का? 6:30 से 7:30। वैसे तुम्हारा नुमा शाम कितने से कितने होता है? 4 से 8। तुम्हारा तो सब कुछ निराला ही है, हाँ? 4 से अगर 8 तुम्हारा नुमा शाम है तो सोचो एक वायुमंडल बनता नहीं बनता है? तो इस 4 घंटे में कोई आत्मा घर गृहस्थ में अगर 1 घंटा भी अपना पर्सनल निकालती है तो वाइब्रेशन तुम्हारा मैच होगा नहीं होगा उससे, है? हाँ, फिर कोई 2 घंटे निकाले, कोई निर्बंधन है, कितने भाग्यशाली हैं, कोई माताएं निर्बंधन होती हैं तो 3-4 घंटे भी करें तो सोचो कितनी सुंदर अवस्था बन सकती है उनकी। करने के ऊपर है। जितना नई दुनिया ये नहीं कि यहाँ आके कोई ठप्पा लगता है, तुम यहाँ आ गए, यहाँ तुमको ठप्पा लग गया, तुम नई दुनिया गए, फालतू बातें नई दुनिया में नहीं होती। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। नई दुनिया का विश्व के किसी भी कोने में रह के वो मेहनत कर रहा है तो कौन सा ठप्पा है उसके मस्तक पे? नई दुनिया के, आज नहीं तो कल उसको कहाँ जाना है? उसी संगठन में जाना है जो पवित्र आत्माओं का संगठन है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस की आत्मा हो। विश्व के किसी भी कोने में है, अगर भगवान को याद कर रही है, प्योरिटी की पावर है, तो आज नहीं तो कल कहाँ ट्रांसफर होगी? नई दुनिया में जाएगी। इसलिए नई दुनिया का तो ये कायदा नहीं है कि यहाँ आओ हमारे संगठन में तुम ठप्पा लगा के जाओ तब तुम्हारी काउंटिंग होती है। ये फालतू बातें हैं। इसलिए उन सब आत्माओं को चांस 27 में तो जरूर मिलेगा, जिन्होंने ऐसा सुंदर पुरुषार्थ किया है। कौन सा? अमृत वेले का, नुमा शाम और ट्रैफिक कंट्रोल, यही कंडीशन है। फिर खान पान का ये नहीं होता कि एकदम से, कई तो इसी से ही डर जाते हैं बेचारे, और वहाँ के नियम तो ऐसे हैं, कच्चा खाओ पक्का खाओ, वैसे ही डर जाते हैं बेचारे। अरे ये इसकी कोई आफत नहीं है, ये तो तुम्हारे शरीर को अच्छा बनाने के, नहीं भी हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। हाँ, लहसुन प्याज तुम नहीं खाते अगर ब्राह्मण हो, बाहर का नहीं खाते अगर तुम ब्राह्मण हो, ये कम बात है क्या? बाकी नई दुनिया की रूपरेखा तुम्हारे शरीर को बहुत सुंदर अंदर से बनाने के लिए धीरे धीरे जितना हो सके, अगर अन्य दोष है तो वो धीरे धीरे होगा, एकदम से हो जाएगा। इसलिए कोई तो बाहर वैसे ही घबरा जाते हैं कि इनकी ऐसी ऐसी कंडीशन है, उसको तो हम कभी फॉलो ही नहीं कर सकते, मालूम नहीं कभी देख भी पाएंगे, ऐसे ही शरीर छोड़ जाएंगे। अरे देखोगे भाई, देखोगे, नई दुनिया में जियोगे और अपनी आयु को क्या करोगे? बढ़ाओगे। किस आधार से? हाँ, निसंकल्प अवस्था के आधार से। इन अमृत की बूंदों को धारण करके अपनी आयु को बढ़ाओगे। जो भगवान ने बोला है, जिसने अंत किया उसने सब किया। अब तुम्हारी नई दुनिया का ठिकाना है नहीं है कब तक अंत किया सब किया। अब बेचारा कोई बूढ़ा हो तो वो सोच रहा है कि नई दुनिया का अंत तक मेरे को जाना है, तो जा सकता नहीं जा सकता है? तो कहाँ तक है तुम्हारा अंत? 34 में अंत या शुरुआत है? हाँ, सोचो, आज जैसे बैठे यही 70 साल, 20 वर्ष कोई बड़ी बात है क्या है? अगर खान पान कोई बढ़िया ये फल वल खाने लगे, मस्त कच्चा बच्चा खाने लगे, और 90 साल तो वैसे ही जी लेते हैं अपन, तो और अच्छे से जाएंगे। क्यों जी? इतने में तो काम ही हो गया। तो कोई भी आत्मा है, चाहे कितनी अगर बुजुर्ग भी है, अगर नई दुनिया को फॉलो करती है और बाप को याद करने की मेहनत करती है, हो नहीं सकता कि वो अंत ना देखे, हो नहीं सकता। तो उनके भाग्य में होगा तो जरूर उसको भगवान वो अंत दिखाएगा। अंत से वो क्या देखेगी? आदि भी देखेगी। इसलिए एडवांस में बाबा ने अक्सर बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए ऐसा नहीं कि नई दुनिया का चांस नहीं है, तो 27 में बहुतों को चांस मिलेगा।